हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहला पार्ट मैंने बना दिया है, जाकर के ज़रूर देखिए। आज हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन के अटैम्प्ट थे, यानी कि जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का जो अटैम्प्ट था, जो पहला अटैम्प्ट था डोबेरेनियर का था। सेकेंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मैंने बताया था। फिर मैंने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने बताया था, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन वगैरह सारा मैंने क्या किया था, पहले पार्ट में डिस्कस किया था। तो नहीं देखें तो जा करके ज़रूर देखिएगा। और जो सेकेंड पार्ट होगा, इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा फीचर हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। यानी जो चौथा क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट था वो था हेनरी मोजले का। 3 अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया था। अब चौथा हम लोग बात करेंगे, यानी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो फोर्थ अटेम्प्ट था, यानी जो आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को यूज करते हैं। वो किसने, जो अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट, वो किसका था? हेनरी मोजले का। किसका? हेनरी मोजले। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया, तो क्या बताएंगे? हेनरी मोजले। बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट से कभी कभी इसको बोर्स पीरियोडिक टेबल बुलाया था, क्यों? जो मेन जो अटेम्प्ट था, जो फोर्थ वाला, वो किसने किया था? हेनरी मोजले ने किया था। यानी कि देखा जाए तो अभी तक का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है। क्या है? सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है। यानी कि जो अब तक का सबसे बेस्ट क्लास, यानी कि जो आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो यूज करते हैं, जिसमें 118 प्लस एलिमेंट्स हैं, वही क्या हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। वो हमारा चौथा अटेम्प्ट था, यानी कि आज भी उसको यूज हम लोग करते हैं। इसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल भी इसे कहते हैं। उसी के बारे में पूरा फीचर हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, उसको हम लोग जान लेते हैं। ये कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are periodic function of their atomic number। एक चीज़ समझिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर हिस्टोरिक देखा जाए आज तक, अभी तक के इससे, यानी फोर्थ अटैम्प्ट, यानी कि हेनरी मोजले के अटैम्प्ट से पहले जितने भी अटैम्प्ट्स हुए थे, वो किस पे डिपेंड थे? टोटली डिपेंड थे एटॉमिक वेट पे। किस पे? यानी एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। यानी जो पीरियोडिक टेबल, यानी जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का हो रहा था, यानी हिस्ट्री देखा जाए तो क्लासिफिकेशन का, तो सबका बेस क्या था? एटॉमिक मास था। क्या था? एटॉमिक मास था। लेकिन 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 जो अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, जो हेनरी मोजले ने बनाया है, उसका बेस क्या रखा है इन्होंने? एटॉमिक नंबर रखा है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे है। तो आपको ऑप्शन दे देगा एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो क्या बताएंगे? एटॉमिक नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे? एटॉमिक नंबर बताएंगे, ठीक है। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे डिपेंड है, किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्या बताया इन्होंने, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। टोटली क्या है? एटॉमिक नंबर पे ये डिपेंड है, ठीक। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, या फिर किसी भी एलिमेंट या फिर कोई केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो टोटली वो वैलेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे। और वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वैलेंसी डिपेंड करता है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बच्चों आपके एटॉमिक नंबर पे। तो कहीं ना कहीं देखा है कि बहुत अच्छा ये जो पीरियोडिक टेबल बना है, बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि क्या है? एटॉमिक नंबर पे टोटली ये बेस्ड है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसको बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि ये किस पे है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस्ड है। एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसने दिया था? बताया था, बोर्स ने बताया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। मैं आपको कहोगे तो अलग से पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक बता दूंगा, अभी बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मैं अभी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम सोच रहे हैं कि आपको
पीरियोडिक उसके बारे में बता दें। पीरियोडिक टेबल को देख करके मैं आपको सारी चीज़ें समझा लेता हूँ, यानी कि आपके सामने पीरियोडिक टेबल रखूँगा, आपको पूरा हर चीज़ समझा दूँगा, ग्रुप्स को लेकर के, पीरियड्स को लेकर के, ठीक है, सारी चीज़ें, यानी कि पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फीचर हम लोग जानने वाले हैं, यानी कंप्लीट फीचर मैं अभी आपको बता दूंगा। यानी कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीरियोडिक टेबल बनाने को नहीं बोलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जो तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें पूरा ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, फिर वेरिएशन पढ़ने वाले हैं कि टॉप से बॉटम में पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो क्या होगा, क्या इंक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सारी चीज़ समझाऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये क्या हमारा, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो इसके फीचर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले इसके फीचर के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग एक एक चीज़ जानते हैं, ठीक। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आज के टाइम में, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। कितने, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी 7 क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। यानी कितने पीरियड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब देखो 18 वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कितने हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं, ठीक। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, यानी 7 पीरियड्स हैं, और जो वर्टिकल कॉलम है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। यानी कि 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। ये क्लियर हुआ। अब चीज़ देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब देखा जाए इस पीरियोडिक टेबल का फीचर क्या है, फीचर समझिए पहले। जो ये ग्रुप है हमारा, क्या है, 1 2 3 4 5, एक एक ग्रुप को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा इस वीडियो में, पूरा ग्रुप को मैं डिस्कस करूँगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, पूरे ग्रुप को मैं डिस्कस करूँगा, पूरे ग्रुप को मैं डिस्कस करूँगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, इससे हम लोग क्या बोलते हैं। देखो ये जो पीरियोडिक टेबल टोटली 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, इससे हम क्या बोलते हैं, पहले और दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। और 13 से लेकर 18 तक को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। और जो ये थर्ड से लेकर 12 तक को क्या बोलते हैं, 12 ग्रुप तक को, इसे डी ब्लॉक बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। मैं पढ़ाऊँगा, एक एक ग्रुप को अच्छे से पढ़ाऊँगा, टेंशन मतलब। इसे बोलते हैं एफ ग्रुप, एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं आप, जो यहाँ पे जो बेरियम के बाद जो आ रहा है, क्या आ रहा है, लेंथ है ना हमारा, ठीक है। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, अब देखो दो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 रोज दिख रहे होंगे, ठीक है, ओरिजेंटल रोज दिख रहे होंगे। ये अलग नहीं है, ये हमारे यहीं से बिलोंग करते हैं। यानी कि इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है, एल होता है, लेंथेनम होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिनियम होता है। यानी कि एल की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, इसी को एक्सपेंड करके यहाँ पे अलग से बनाया गया है, ठीक है। यानी कि लेंथेनम के बाद ये हुआ टोटल यहाँ पे, और एक्टिनियम के बाद ये हुआ। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी इससे रिजेंबल करेगी, इसकी प्रॉपर्टी इससे रिजेंबल करेगी, इसलिए इसको क्या अलग से एक रो में बना देगी, इसलिए हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। एक एक चीज़ समझाऊंगा, टेंशन मतलब पीरियोडिक टेबल को लेकर के। अब एक मैजिक नंबर है, एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर क्या, उसको समझते हैं। आप देख रहे हैं क्या, अगर हम क्या करते हैं, पीरियड ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में अगर मैजिक नंबर याद करना तो कैसे याद करेंगे, समझो। हाइड्रोजन का एक, और पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, चलो एक दो का मैं बता देता हूँ, बाकी की एक अलग से वीडियो बना दूंगा पीरियोडिक टेबल को ऐसे याद करते हैं। जैसे है लीना की रव से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक।
ये भी बोल सकते हैं, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक, अभी मैं एक एक ग्रुप को बताऊंगा, टेंशन मत ले। ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये हमारा पी ब्लॉक हो गया, ये हमारा डी ब्लॉक हो गया, ये हमारा एफ ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब देखो एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर आपका देखना 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये हमारा एक ऐसा मैजिक नंबर है जिससे हम लोग को एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें ऐड करते जाएंगे। अगर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझना आप लोग, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, समझिएगा आप लोग, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अब 1 में एक मैजिक नंबर ऐसे याद करना आप लोगों को, आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं करना, इस मैजिक नंबर को याद करो 2, 8, 8, 18, 18, 32। यानी कब इसमें 2 ऐड करेंगे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। अब 3 में 8 ऐड करेंगे, इसका 11 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे 11 में, 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 में 18 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब 37 में फिर 18 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 में 32 को ऐड कर देंगे, 87 आ जाएगा। यानी कि हम एटॉमिक नंबर हमें याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस मैजिक नंबर को याद रखेंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे तो एटॉमिक नंबर हमें याद हो जाएगा। ठीक है, मैजिक नंबर है। हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स को बहुत बेसिकली एकदम पूरा बेसिक्स में बताऊंगा, ग्रुप्स और पीरियड के बारे में, कि ग्रुप को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, और सबसे पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या है कि रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज इज फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आफ्टर पीरियड इंटरवल। यानी कुछ समय बाद क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि क्या होगा, चेंज होता रहेगा। यानी पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, वही प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, ये चीज़ें पीरियोडिक मतलब। अब देखो एक चीज़ समझो, अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में। हम लोग बात करें ग्रुप्स, तो ग्रुप्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा, क्या बताया मैंने, 1 से लेके 18, यानी कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। एक एक चीज़ को समझना अच्छे से, 18 ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप्स हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि जो जितने भी ग्रुप्स हैं सबके क्या हैं, अलग अलग अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यानी कि अगर देखा जाए तो कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कह सकते हैं। यानी कि अगर पहले ग्रुप की बात करें, पहला ग्रुप हमारा, यानी कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1, 1, 1 होगा। दूसरा है जिसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 2, 2 ही होगा। ठीक है, यानी कि बातचीत करते हैं अगर, चलो यहाँ पर बताया मैंने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके 1, लिथियम का क्या हो जाएगा 2,1, हाँ इसकी बात करें सोडियम की 281, पोटेशियम की 2881, 2, 8, 10, 18, 19, यानी सब में देख रहे हैं 1, 1, 1, 1 वैलेंसी आ रही है। यानी कि पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ये हमारा पहला ग्रुप है ना बच्चों, ये हमारा पहला ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2 होगी। इसी तरह से क्या होगी, सब ग्रुप की वैलेंसी होगी क्या होगी, यानी ये सबकी वैलेंसी सेम होगी। हर ग्रुप की वैलेंसी अलग अलग और सेम होगी। अलग अलग मतलब कि जो भी होगा क्या होगा, सेम होगा सबका वैलेंसी। ये फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी ग्रुप के बारे में। ठीक है, यानी 18 ग्रुप्स हैं। ठीक, अब ईच ग्रुप है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि पहले वाला जो होगा वही पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, यानी पूरे ग्रुप का होगा तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। दूसरी चीज़, हाँ जो पहला और दूसरा ग्रुप है, यानी कि अभी मैंने बताया आपको, जो पहला और दूसरा ग्रुप है हमारा क्या है, ये हमारा एस ब्लॉक में आता है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड किस में आता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, क्यों इसे एस ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है एस सबसेल में एंटर करता है। किस में एंटर करता है, एस सबसेल में एंटर करता है। किस में एंटर करता है, एस सबसेल में एंटर। अगर मैं हाइड्रोजन की बातचीत करूँ, समझना आप लोग, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो पहले ग्रुप का एलिमेंट है क्या होगा, 1s होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शायद आपको ये नहीं आता होगा SPDF करके, क्योंकि आप 10th में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, आप ईजी वे में कर सकते हैं। ये 11 का क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, यानी कि क्या होगा,
यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में एंटर कर रहा है, एस सब सेल में। 4 सब सेल होते हैं, एस पी डी एंड एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये मैं बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग से, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं एस सब सेल में एंटर कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। यानी पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप क्या होता है हमारा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, चलो मैं बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा। क्या हो गया, एन एस 1 - 2, एन क्या है, लास्ट सेल। यानी लास्ट सेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी एस ऑर्बिट में, देख पा रहे हैं, एक है फिर यहाँ पे एक है। यानी करेंगे तो 1 से 2 जा सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ आप लोग कठिनाई इसलिए आ रही होगी क्योंकि आप लोग 10th करके आए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ठीक है। आप समझिए और क्या पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है जो पहला ग्रुप है ये हलीना की रब से फरियाद, इसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, एकदम ध्यान रखना, क्योंकि इनका ऑक्साइड जो होता है ना, उनका जो नेचर होता है एल्केलाइन होता है। जो ऑक्साइड होता है कैसा होता है, बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, जो दूसरे ग्रुप ये भी एल्केलाइन ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा क्या होते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं। मोस्ट क्या होते हैं, मोस्टली अर्थ में पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एकदम बिल्कुल ध्यान रखो। पहले ग्रुप को एल्केलाइन मेटल, दूसरे को क्या बोलते हैं, पहले को बोलते हैं अल्कली मेटल, दूसरे को एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप, अब तुम एस ब्लॉक को जान लिया, हम लोग जानते हैं पी ब्लॉक को। किसको जानते हैं, पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक कहाँ से होगा, यानी कि समझिएगा 13 ग्रुप से लेकर के, 13 से लेकर के, ये समझ लो, देख लो यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक, इसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। यानी 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक के एलिमेंट किस में होते हैं, ये पी ब्लॉक में होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। याद रखना आप लोग, 13 से लेकर 18 ग्रुप तक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पी ब्लॉक, क्योंकि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, वो एंटर करता है पी सब सेल में, पी सब सेल में एंटर करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ने बोलते हैं। अब जो ग्रुप 17 है, इन्हें क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीरीन, इसे क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, उससे बढ़िया हम सोचा कि चलो मैं इसी से बता देता हूँ। क्या बोलते हैं, इसे हैलोजेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ समझिए, और जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है उन्हें क्या बोलते हैं, नोबल गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। अक्रिय गैस यानी किसी से रिएक्शन नहीं करें क्योंकि क्या है, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वैलेंसी जीरो है। क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोल लो, इनर्ट गैस बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, नोबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। चलो, क्या बताया मैंने कि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, पी सब सेल में एंटर कर रहा है, इसलिए हम इसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझिएगा आप लोग। अगर मैं किसी पी ब्लॉक के एलिमेंट को उठाता हूँ, यानी बोरॉन को उठा लेता हूँ, किसको उठा लेता हूँ, बोरॉन को, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p1, यानी 2 2 4 1 5, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, पी ब्लॉक में एंटर कर रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इन्हें जितने बोलेंगे 13 से 18 तक क्या है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इससे ये भी चीज़ पता चलता है, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। इससे हम लोग पीरियड पता कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है किस पीरियड में है, लास्ट किस में आ रहा है, बोरॉन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन किस में आ रहा है, 2p1 में आ रहा है, यानी जो ये शो करेगा ये हमारा पीरियड शो करता है। क्या शो करता है, पीरियड, यानी कि सेकेंड पीरियड में, यानी जो बोरॉन है हमारा, जो बोरॉन है किस में है, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, यानी कि फर्स्ट पीरियड ये, सेकेंड पीरियड ये वाला, यानी कि आप देख पा रहे हैं बोरॉन किससे बिलोंग कर रहा है, सेकेंड पीरियड से, यानी कि जो ये दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, पीरियड शो कर रहा है, यानी कि सेकेंड पीरियड से ये बिलोंग करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, वो क्या होता है, NH2NP126, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप लोग को दिक्कत आ रही होगी क्योंकि आप लोग 10th में सारी चीज़ें नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। हाँ, ये मैंने नहीं बताया, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं बच्चों, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये क्या है,
हाईली मेटल्स हैं, हाईली मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, मेटालिक होता है। और जो ग्रुप पी के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के, ठीक है, उसमें मेटल्स भी हैं। ये देखो आप, ये जो देख के आ रहे हो ना, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स, सॉरी मेटेलॉइड्स हैं। क्या है ये सब मेटेलॉइड्स हैं। क्या है, मेटेलॉइड्स, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। और यानी पी ब्लॉक में क्या है, कुछ मेटेलॉइड्स भी हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कि देखा जाए तो पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों हैं, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो वीडियो बहुत ही समझने वाली वीडियो है, ज़्यादा रटना नहीं है, केवल आप लोग को दिमाग जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। समझ में आ रहा है? जो तीसरा पार्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब मैं और कुछ बताऊँगा इसमें। हमने क्या बताया, एस पी बताया, फिर डी ब्लॉक, यानी कि 3 से लेकर के, कहाँ से, 3 से लेकर 12, यानी 3, 4, 5 से लेकर 12 तक, यानी 3 to 12 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इन्हें क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक। इन्हें हम एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह सकते हैं। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और ये देखा है तो ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। मैंने कई क्वेश्चन आपको बता दिए। यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट आपने पढ़ा, कैटलिस्ट पढ़ा होगा तो आप मोलिब्डेनम पढ़ा होगा, निकल पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ये सब आपने प्लेटिनम पढ़ा, पीटी पढ़ा होगा, प्लेटिनम, ये सब किस में आते हैं, सब एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मोस्टली क्या होते हैं, कैटलिस्ट की तरह से यूज इनको किया जाता है, ठीक है। अब एफ ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। एफ ब्लॉक को, यानी कि ये जो है हमारा एल के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, एल जिनकी प्रॉपर्टी एल से रिजेंबल करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, देखा है तो ये हमारा 6 पीरियड के एलिमेंट है और ये 7th पीरियड के एलिमेंट्स, यानी एक्टिनियम के बाद वाले। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। इन्हें देखो लेंथेनम के बाद आ रहा है, इन्हें क्या बोलते हैं, लेंथिनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथिनोइड। इन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिनियम के बाद है तो क्या बोलते हैं, इन्हें एक्टिनोइड बोलते हैं। और टोटल को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ क्या समझना आपको कि हाँ, आप सीधा हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप की मैंने बातचीत कर ली, ठीक है। अब तो हम लोग पीरियड्स की बात कर, पीरियड की हम लोग बात कर लेते हैं। ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग थोड़ा इसके पीरियड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखा जाए टोटली कितने पीरियड्स हैं, 7। कितने बच्चों, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज 7 पीरियड्स, ठीक है। अब फर्स्ट पीरियड देखो, ये हमारा फर्स्ट पीरियड हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th, 6th और 7th, एंड 7 पीरियड है। अब देखो जो फर्स्ट पीरियड को हम बोलते हैं, यानी कि समझना आप लोग, कितने एलिमेंट्स हैं देख पा रहे हैं आप, 1 और 1, 2, यानी कितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में, 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट पीरियड, यानी कि सबसे छोटे पीरियड, शॉर्ट पीरियड। क्या बोलेंगे इन्हें, शॉर्ट पीरियड। अब देखो दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। यानी कि हम क्या बोलेंगे इन्हें, सॉरी इसे हम शॉर्टेस्ट बोलेंगे ना, यानी सबसे छोटा है ना, यानी हम किसलिए क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट बोलेंगे, यानी सबसे छोटा है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड, यानी छोटा है ये। और थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इन दोनों को, सेकेंड और थर्ड पीरियड क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्ट, यानी कि दोनों में क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ, जो फोर्थ और फिफ्थ है, यानी कि जो फोर्थ और फिफ्थ है, इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। कितने, 18 एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड, ठीक। आप लोग पीरियोडिक टेबल देखना। और 6th और 7th की बात करें, 6th और 7th की बात, इसमें कितने हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। कितने, 32। इन्हें हम क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबा पीरियड इन्हें बोलेंगे, ठीक है। ये रही हमारी पीरियड की बात। अब एक चीज़ ये समझना आपको, एक चीज़ और समझना आपको, क्या समझना है,
समझिएगा। समझना क्या है ये समझिए। हाँ, जैसे मैंने बताया, अगर मैं सोडियम की बातचीत करूँ, ठीक है, सोडियम को लेता हूँ, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, क्या हो जाएगा। अब ये कितने पीरियड में आता है, थर्ड, सोडियम को देखो तो कितने थर्ड पीरियड में, यहाँ से देख लो ना, कहाँ आ रहा है, थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में, किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका सोडियम थर्ड पीरियड में, ठीक। अब थर्ड पीरियड में आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ इसके पास जो ऑर्बिट्स होंगे या फिर सेल्स होंगे, कितने होंगे, 3, यानी कि जितने ऑर्बिट उतने सेल्स होंगे, यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में तो एक सेल होगा, यानी कि लिथियम से किसमें है, सेकेंड पीरियड में, तो ऑर्बिट्स कितने होंगे, 2 ऑर्बिट्स होंगे, यानी कि मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम की बातचीत कर रहा था ना, तो ये थर्ड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड की इसके पास सेल्स कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल सेल्स होंगे, यानी कि देख लो 2 8 1, यानी कि न्यूक्लियस, यानी पहले में 2 फिर 8 फिर 1, यानी कितने ऑर्बिट्स हुए, 3 ऑर्बिट्स हुए, यानी जितना पीरियड उतने ही ऑर्बिट्स। चीज़ समझ में आई आपको, ऐसे होता है। अब जो हम लोग अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, बच्चों, वो करेंगे ट्रेंड्स या फिर वेरिएशंस, यानी कि आपको पता है ग्रुप में टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आने में वैलेंसी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, मेटालिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, राइट टू लेफ्ट आने से क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा वेरिएशन थर्ड पार्ट में करने वाले हैं, वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको फ्री में मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन।